जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे वो है सेंसस 2027 के बारे में। हम ही जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, हम ही जानेंगे कि कितने ये फेजेस में कंप्लीट होता है और ये फेजेस का मतलब क्या होता है वो भी हम जानेंगे यहाँ पे। हम ही जानेंगे कि अभी पॉपुलेशन का एस्टिमेट कितना है, मतलब अभी तक पॉपुलेशन का डाटा आया नहीं लेकिन एस्टिमेशन बता रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ सकती है वो हम जानेंगे। और इसको लाने की नीड क्या थी ना, भाई सेंसस क्यों करते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंस है वो हम जानेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले आर्टिकल का। लेकिन इसका थोड़ा सा जानते हैं हल्का सा कंटेक्स्ट। अभी क्या हुआ कि सेंसस 2027 है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आपके घरों के बाहर में भी वो नंबर लिखने आ गए होंगे, इवन नंबर भी लिख दिया होगा। ये इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का ये एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन काउंटिंग स्कीम है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, हमने चाइना को भी पीछे पीछे कर दिया है। तो ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन काउंटिंग स्कीम है इस दुनिया की। सही बात है भाई, हमारे यहाँ पे सेंसस स्टार्ट हो रहा है मतलब कि, और चूँकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ है तो ये चीज़ होना स्वाभाविक ही है। इस बार का जो डाटा है वो पूरा का पूरा डिजिटल सेंसस है। सारा का सारा डाटा क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होने से क्या होता है ना कि प्रोसेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है ना, कोई बिजनेसमैन है, वो चाहता है कि मैं राजस्थान में ऐसी जगह पे एक इंडस्ट्री डालूँ जहाँ पे यूथ काफ़ी ज़्यादा रहती हो। तो वो गाँव-गाँव जाके पूछेगा नहीं कि आपके यहाँ पे इस गाँव में कितने ज़्यादा पब्लिक रहती है, इस गाँव में कितने ज़्यादा यंग लोग बाग रहते हैं। वो ऐसा नहीं पूछेगा। वो क्या करेगा, इस डिजिटल सेंसस को इस्तेमाल करेगा। वो जान लेगा यार कि हाँ, कि यहाँ पे जो ईस्ट राजस्थान है ना, वहाँ पर ज़्यादा यूथ रहते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री को डालने की कोशिश करेगा। प्रोसेस करना उसके लिए आसान हो जाएगा और एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। सही बात है, डिजिटल डाटा है तो मैनुअल तो है नहीं कि यहाँ पे एरर हो सकती है। कोई एरर फ्री होगा सारा का सारा डाटा ही, ठीक है। और क्या है ना, इस बार ये 15 साल बाद हो रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है ना कि हर 10 सालों के अंदर में ये इसका रूल है कि हर 10 साल के अंदर गवर्नमेंट सेंसस को कंडक्ट करती है, मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है। लास्ट हुआ था 2001 में, उसके बाद होता 2011 में, होना चाहिए था 2021 में, लेकिन हो कब रहा है 2026 में, ठीक है। यहाँ पर करीबन ये 15 ईयर का गैप आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा, दो रीज़न बताया गवर्नमेंट ने कहा यार कि हम लेट इसलिए में क्योंकि कोविड-19 आ गया था। भाई कोविड आ गया तो हम कर नहीं पाए, और जैसे कोविड खत्म हुआ उसके बाद जनरल इलेक्शन आ गए थे, मतलब कि लोकसभा वाले इलेक्शन आ गए, तो गवर्नमेंट ने कहा हम कर नहीं पाए इसलिए हम थोड़ा सा लेट करें, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा सा मीनिंग जानते हैं कि सेंसस का मतलब क्या होता है। सेंसस का मीनिंग होता है कि किसी भी देश के अंदर हर पर्सन की काउंटिंग होती है, प्लस हर हाउस होल्ड की काउंटिंग होती है, ऑफिशियल काउंटिंग होती है। इसको ही सेंसस कहते हैं। सिंपल भाषा की बात है भाई, कितने व्यक्ति रहते हैं, कितने हाउस होल्ड्स हैं, बस वो सारे के सारे उस वाली काउंटिंग को क्या कहेंगे, हम सेंसस कह देंगे। कौन करता है सेंसस को इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है। अगर सवाल आता है फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया का मैप है कि यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना खुद सेंसस निकालती, नहीं निकालती। कौन निकालेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही निकालेगी, ठीक है भी बात है। तो इस सेंसस के अंदर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है वो जानते हैं हम, एजुकेशन कितना है इंडिया में वो जानने की कोशिश करते हैं हम, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन मतलब कि कितने लोगों को जॉब मिली नहीं बोली वो हम जानते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन कितना हुआ है वो हमें पता चलता है सेंसस में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कास्ट। इस बार 2027 में ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड हो रहा है कास्ट, इससे पहले कास्ट नहीं था। मतलब ये इसके अलावा भी 17 चीज़ें होती है कि डेमोग्राफी कितनी, यहाँ पे बर्थ रेट क्या है, वो सब कुछ मिलता है हमें इन्फॉर्मेशन, लेकिन कास्ट कभी नहीं मिलता था। कास्ट पहली बार इंक्लूड हुआ है 2027 में इस वाले में, ठीक है। हमें जानते हैं कि कितने फेजेस में कंप्लीट होता है। ये टोटल 2 फेज़ में कंप्लीट होता है जो सेंसस होता है। सॉरी, सेंसस 2 फेज़ में कंप्लीट होता है। पहला फेज़ होता है उसको बोलते हैं हाउस लिस्टिंग। इसके अंदर क्या होता है ना कि जो इन्यूमरेटर्स होते हैं, इन्यूमरेटर मतलब जो ये सेंसस करने वाले हैं, इन्यूमरेटर्स मैं लिख देता हूँ, इन्यूमरेटर्स। देखो मैं कई स्पेलिंग को बहुत क्लियरली लिखता हूँ क्योंकि आपने वो बार बार नहीं देखी। जैसे कि हाउस लिखा है तो मैंने फटाफट लिख दिया, आपको उसकी स्पेलिंग आती है इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। इन्यूमरेटर ये होता है। इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं, वो व्यक्ति जो कि एक्चुअल में सेंसस को कंडक्ट कर रहे हैं। ये होते कौन है, ये गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं जो कि सेंसस को कंडक्ट कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर में, ठीक है। सबसे पहले 2 फेजेस में कंप्लीट होता है सेंसस। पहला फेज को बोलते हैं हाउस लिस्टिंग। इसमें क्या होगा, वो आपके घर पे आएंगे और आपका हाउसिंग कंडीशन देखेंगे। वो ये देखेंगे कि आपका घर कैसा बना हुआ है, पक्का बना हुआ है या फिर कच्चा है या फिर ईंटें वगैरह का बना हुआ है या फिर लकड़ी से बना है, कैसा बना है वो हाउसिंग कंडीशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपके घर में बेसिक एम्यूनिटीज़ है या नहीं है। बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब सिंपल भाषा में कि भाई टीवी है या नहीं है, फ्रिज है या नहीं, रेडियो है या नहीं, वो सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद क्या वो ये देखते हैं, और देखते हैं आपके घर में वाटर सप्लाई है या नहीं, भैया आप कुएँ से पानी लेने जा रहे हैं या फिर अभी घर में नल लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सब कुछ देखेंगे ये। और सैनिटेशन देखेंगे
कि आपके घर में लेटरिन्स वगैरह बने नहीं है, टॉयलेट्स वगैरह बने नहीं है, ये सब कुछ देखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, पर ये बेसिक वाली चीज़ें होती हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड फेज स्टार्ट होगा, जिसके अंदर ये पॉपुलेशन सेंसस करेंगे। ये एक्चुअल सेंसस है। पॉपुलेशन सेंसस मतलब कि वो आपके घर आएंगे और पूछेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में 4 व्यक्ति रहते हैं, तो वो पूछेंगे कि भाई इनकी एज कितनी है चारों की। वो पूछेंगे कि कितने कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, जेंडर पूछेंगे। वो पूछेंगे कि भाई कितने पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन पूछेंगे। वो पूछेंगे कि भाई कोई जॉब करता है नहीं करता, जॉब्स पूछेंगे। फर्टिलिटी देखेंगे, वो सब कुछ चीज़ें पूछेंगे। ये होता है पॉपुलेशन सेंसस, हमारे लिए ये काम का होता है, ठीक है ना। एग्जाम में अपन इस वाले से पूछा करते हैं। तो 2 फेज़ में होते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है भाई। क्या ये हर साल 2 फेज़ में होता है? हर बार 2 फेज़ में होते हैं ये, पर चूँकि वो 11 साल पहले तो मैं भी तैयारी नहीं कर रहा था, तो मेरे को भी बताने था, मेरे को भी पता लगा, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि पॉपुलेशन का एक्सपेक्टेशन कितना हो रहा है। जो एक्सपर्ट्स है ना, एक्सपर्ट्स है वो खुद कहते हैं कि 2011 के अंदर 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। ये तो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। अब मैंने कैसे याद किया था? देखो, मैंने भी याद किया था, आपको भी याद करना पड़ा है। हमारा एग्जाम निकल गया, आपका भी निकल जाएगा, ठीक है। तो 121 करोड़ कैसे याद करते हैं? ये लिखा हुआ है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। समझ में आ गया ना? तो इसलिए ये 121 करोड़ यहाँ पे आए थे, ठीक है। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में कितनी डाटा 2026 जो 2027 मतलब 2026 में सेंसस हो रहा है, लेकिन इसका नाम है सेंसस 2027 में। इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी? तो कह रहे हैं करीबन ये 40 करोड़ और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, करीबन ये 160 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन जब ऑफिशियल डाटा आएगा तभी एक्जैक्टली पता पड़ेगा, अभी सिर्फ भी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेंसस 2027 से ये लाने की नीड क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है वेलफेयर स्कीम्स। देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आती है, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बना रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो राशन बांटना हो, चाहे वो कोई भी पॉलिसी हो जिससे कि लोगों की मदद होती है ना, ऐसी पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले डाटा देखती है ना, सबसे पहले डाटा देखती है। वो डाटा कहाँ से लेती है? वो सेंसस को संभालती है। वो जानना चाहती है कि यार कि हमें अगर फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में कोई सा नई स्कीम डाली, तो वो देखिए तमिलनाडु में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। उसके बाद वो पॉलिसी को स्टार्ट करेगी, भाई हमें कितने लोगों को हेल्प करनी है, कितने लोग गरीब है, वो सब कुछ हेल्प करती है। लेकिन ये जो सेंसस हमारे पास 2011 का पड़ा हुआ है, 15 साल पुराना है, और इस 15 सालों के अंदर तो बहुत कुछ चेंज हो गया। एआई आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, लोगों की एजुकेशन चेंज हो गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए सारा जो डाटा है ना, ये पूरा का पूरा ओल्ड डाटा हो चुका है। इसका बोलते हैं ओल्ड को बोलते हैं ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट, ठीक है ना। ये पुराना डाटा हो गया जो कि काम का नहीं। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है कि चूँकि हमें नई नई वेलफेयर स्कीम लेके आनी है, इसके हिसाब से हमें नया डाटा चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इसको लेके आ रही है। बात समझ में आ गया, ठीक है। वेलफेयर स्कीम कह दूंगा मैं कह दूंगा गवर्नेंस करने के लिए, ठीक है। जो रियल बेनिफिशरीज हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्चुअल में कौन गरीब है, ये जानने के लिए, ठीक है। और रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए। देखो, रिसोर्स प्लानिंग आती है, इसका सिंपल भाषा मतलब ये होता है कि जैसे वीबी जीरामजी होता है, ठीक है, जिसमें 125 दिन के लिए 125 डेज के लिए लोगों को मजदूरी मिलती है, ठीक है ना। रिसोर्स प्लानिंग का रिसोर्स का मतलब होता है मनी, सिंपल भाषा में पैसा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि यार कि मैं अगर मेरे को राजस्थान में अगर मुझे वीबी जीरामजी लेने चलानी है, तो मुझे कितना पैसा एलोकेट करना है ना, कितना मुझे मनी है उसे एलोकेट करना है। इसको बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ये कैसे देखेगी गवर्नमेंट? सेंसस देखेगी। अगेन सेंसस से पता लगेगा वहाँ पे कितने लोग बाग रहते हैं, कितने लोग बाग गरीब है। समझ में आ गया? तो रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? सेंसस होती है। तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? वेलफेयर स्कीम को लेकर के। ये सारे इसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। और क्या हेल्प करता है सेंसस? एक सेंसस हेल्प करता है डेमोक्रेसी में। अगर मैं डेमोक्रेसी कहूँगा तो डेमोक्रेसी में कैसे करेगा? ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर हेल्प करेगा। सर समझ में नहीं आया, मैंने कब समझाता हूँ। देखो, सेंसस से क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल से आप किसी शहर के अंदर रहते हैं ना, ये शहर बहुत बड़ा शहर था, तो यहाँ पे एक एमएलए साहब थे, ठीक है, जो इस पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते थे 2011 के हिसाब से, 2011 के हिसाब से। लेकिन 2026 में पता लग रहा है सेंसस के हिसाब से कि यहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक एमएलए इतने लोगों को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना, इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता ही। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी? इस वाले शहर को 2026 के हिसाब से क्या करेगी? इस वाले शहर को ही 2 भागों में बांट देगी। तो यहाँ पे 2 एमएलए हो जाएंगे, एक एमएलए यहाँ के लिए, एक एमएलए यहाँ के लिए, ताकि लोगों को एक सही रिप्रेजेंटेशन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए बेटर रहेगी। मतलब कि यहाँ पे 2 एमएलए अब चाहिए होंगे इतने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी विधानसभा के अंदर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ईजी यहाँ तक समझ लीजिए, ठीक है। तो ये डिवीजन क्यों हुआ? पॉपुलेशन को देख करके। पॉपुलेशन कैसे पता पड़ी? सेंसस को लेकर के। इसलिए सेंसस बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी के अंदर में। इसको क्या कहते हैं? तोड़ने को कहते हैं डिलिमिटेशन करना। डिलिमिटेशन मतलब कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 में तोड़ दिया, या 3 में तोड़ दिया, या 10 में तोड़ना, इसको बोलते हैं डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन बहुत ज़्यादा काम आती है, ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर बताया था थर्ड, कि इस बार कास्ट सेंसस भी होगा, मतलब कि कास्ट पूछी जाएगी।
देखो कास्ट जाने से क्या होता है ना कि हम उनको एक प्रॉपर रिजर्वेशन दे सकते हैं। देखो आपको रिजर्वेशन से बहुत चिढ़ आती है कि यार कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए वगैरह, सोच के देखो ना, है ना। आज भी बहुत सारी ऐसी कास्ट है जिसको है ना लोग बाग आस-पास में भी नहीं आने देते हैं। अगर वो आपके घर भी आ जाएगा ना बहुत छोटी कास्ट वाला, तो शायद आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन आपके पापा, आपके दादाजी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ना, ठीक है। इसलिए रिजर्वेशन देना पड़ता है। तो रिजर्वेशन के लिए हम किसको आधार बनाते हैं? कास्ट को, सॉरी सेंस को आधार बनाते हैं। हम ये देखते हैं यार कि सेंसस में पता लग जाएगा ये वाली कास्ट की बहुत ज़्यादा पब्लिक कम हो रही है, तो हम इनको रिजर्वेशन दें ताकि ये वापस खुद को ग्रो कर सके। रिजर्वेशन से एक्चुअली में हम उसको हेल्प करेंगे। इस हेल्प को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब इनको भी हम इंक्लूड करेंगे डेवलपमेंट प्रोसेस में, ताकि ये खुद को डेवलप कर सके। मेरी बात समझ में नहीं, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इनको भी इंक्लूड करना है। किनको? जो कि पिछड़े में, ठीक है ना, जो पीछे रह गए, इनको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। बात समझ में हमें, तो हमें कास्ट सेंसस से हमें हेल्प मिलेगी। फोर्थ क्या होता है हमें? एक होगा प्राइवेट सेक्टर्स भी। देखो प्राइवेट जो मैंने कहा था, ठीक है ना, सेंसस से पता लग जाएगा कि भाई राजस्थान में, या फिर मेरे को राजस्थान का मैं बनाना था इसलिए मैं राजस्थान बना रहा हूँ, या फिर मुझे, चलो ठीक है मैं सब पूरा मैं बनाता हूँ। जैसे कि उसे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो चाहता है कि मुझे उड़ीसा में कोई नई फैक्ट्री डालनी है ना, तो उड़ीसा में भी कुछ इस तरह होता होगा, तो वो सेंसस से देखेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला सेंसस से देखेगा कि यहाँ पे यूथ कहाँ पे ज़्यादा है। वो कहेगा भाई कि यहाँ पे जो है ना, जो ये नॉर्थ ईस्ट वाली जगह है उड़ीसा की, वहाँ पे ज़्यादा यूथ रहती है, तो वो यहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालेगा ताकि उसको वर्कर इजीली मिल जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए सेंसस को बहुत ज़्यादा यूज़ लेती है। ये सारी चीज़ें होती है जिससे कि सेंसस बहुत काम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि डाटा प्राइवेसी लॉ है क्या कोई? डाटा प्राइवेसी क्या लो है क्या? हाँ, आपने सुना होगा वो राइट टू प्राइवेसी आया था, किसमें? पुट्टास्वामी केस में 2017 वाला, वो चीज़ अलग है। हमें चाहिए कि सेंसस वाला डाटा जो होता है ना, उसके लिए भी कोई प्राइवेसी लो है या नहीं है? बिल्कुल बना हुआ है। उसको बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948। सेंसस एक्ट 1948 ये कहता है कि जो भी सेंसस का डाटा होगा वो कभी भी मिसयूज़ नहीं होगा, कोई भी इसको मिसयूज़ नहीं कर सकता, और इसकी जो प्राइवेसी हमेशा मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो इससे में ये पता पड़ता है कि हाँ, कि हमारा जितना भी पर्सनल डाटा है ना, वो कभी भी मिसयूज़ नहीं होगा, और कोई भी डाटा वगैरह लीक वगैरह कुछ नहीं होगा। अगर होता है तो वो सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से दोषी माना जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बेसिक, जो कि छोटे-छोटे एग्जाम में पूछा था कि इस सेंसस का मैस्कॉट कौन है, ठीक है ना? तो वो 2 व्यक्ति है, 2 पर्सन है। दोनों का मतलब होता है डेवलपमेंट। एक हिंदी में डेवलपमेंट को कहते हैं प्रगति, एक और हिंदी में मतलब होता है इसका विकास। ये दोनों ही यहाँ के ऑफिशियल मैस्कॉट है सेंसस के। ये पूरा आर्टिकल था। थैंक यू।